हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप। देखो आज अपन चालू करते हैं गुडविल का एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, ठीक, जिसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स भी हैं। ठीक, चलो तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं ना। देखो एक्स वाई दो पार्टनर है, उन्होंने जेड को एडमिट करा है। ठीक, देखो ये सब बकवास दी हुई है, अपन आगे पढ़ते हैं। इट वाज एग्रीड दैट, गुडविल कैसे लिख देगी, 3 इयर्स परचेज, परचेज ईयर कितने 3, आगे बोल रहे हैं और एवरेज प्रॉफिट पर निकालना है, कितने एवरेज प्रॉफिट 5 सालों का। हमसे बोल रहे हैं पिछले 5 सालों का प्रॉफिट ये दिया हुआ है। देखो 2014 में क्या है, लॉस, ठीक है भैया। 2015 में 1,60,000, फिर 1,50,000, 65 और ये 1,77,000, ये तो ठीक है। लेकिन नीचे क्या दिए हुए, कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए। अब देखो जरा ध्यान से रहा, क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले फर्म हैड अ प्रॉफिट, भैया फर्म के ऊपर क्या है भैया, एक फर्म को 50,000 रुपए का एक प्रॉफिट हुआ है। लेकिन कैसा प्रॉफिट है, मशीन बेचकर। भाई ये तो अपना मेन धंधा तो कुछ और होता है ना, मशीन वगैरह बेचकर ये पैसा आ रहा है, तो इसका मतलब ये कैपिटल प्रॉफिट था, जो कि अपन ने इसमें गलती से क्या कर दिया, जोड़ दिया है। ठीक, कौन से साल में, 2015 में, मतलब इसमें। तो भैया इसको चलो निकालो भैया। देन इसका भैया देयर वाज एबनॉर्मल लॉस, 1 मिनट, एबनॉर्मल लॉस था कितने रुपए का, 20,000 रुपए का। किस साल में, 31 मार्च 2016, मतलब इसमें। भाई अपने को तो नॉर्मल लॉस हटाना रहता ना, आपने एबनॉर्मल लॉस क्यों हटा दिया, वापस प्लस करो। देन इसका भी ये क्या है, एक अपने भैया सेकंड हैंड मशीन खरीदी है। कब खरीदी, 1 जुलाई 2016 में। 1 मिनट, 1 जुलाई 2016 में खरीदी है। इसका मतलब यहां पर ध्यान से देखना, 1 जुलाई 2016, यहां पर आएगा क्या, नहीं भाई, यहां पे तो 31 मार्च को खत्म हो गया। इसका मतलब यहां पर हमने 2000, ये जो 31 मार्च ये जो चल रहा है ना 2017, यहां पर इस चीज का क्या होगा, इफेक्ट होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें ईयर कहां से चालू हुआ, 1 अप्रैल 2016 से, और अप्रैल के बाद ही क्या आता है, जुलाई 2016 आएगा। ठीक, तो देखो इस साल अपन ने क्या करा है, एक मशीन खरीदी थी जिसको अपन ने रिपेयर में डाल दिया। भाई रिपेयर में अगर डाल दिया, रिपेयर अकाउंट में, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस करोगे, जबकि अपने को माइनस नहीं करना था। भाई एसेट्स खरीदी है, ठीक है। चलो देन इसका भी है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आते हैं, खर्चे आते हैं, ठीक है, जबकि एसेट्स खरीदना वो खर्चा नहीं होता है। देन इसका भी क्या लिखा हुआ है, 1 लाख रुपए हमने माइनस कर दिए, तो पहले तो क्या करेंगे, उसको वापस प्लस करेंगे। चलो यहां तक तो ठीक था, उस पर भी डेप्रीशिएशन भी हमको अब लगाना पड़ेगा ना, तो ये प्लस होगा और डेप्रीशिएशन क्या होगा, माइनस। और एक और चीज, इसका इफेक्ट इस साल भी होगा। क्यों, क्योंकि भाई डेप्रीशिएशन मतलब अपन ने नहीं लगाया था, मशीन को क्या कर लिया था, रिपेयर मान लिया था, तो ना इस साल लगा होगा और ना ही इस साल लगा होगा। तो भैया इस साल भी अपन क्या लगाएंगे, डेप्रीशिएशन लगाएंगे। चलो तो अपन इसको यार देखते रहे, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले मैंने क्या करा भाई, सबसे पहले 2014 में 90,000, उसमें कुछ नहीं था, छोड़ो। देन इसका भैया 31 मार्च 2015 में क्या था भैया, 1,60,000 का प्रॉफिट था, और उसमें 50,000 का कैपिटल प्रॉफिट, फालतू जो मेन धंधे से प्रॉफिट आता वो नहीं, उसके अलावा जो प्रॉफिट था वो प्लस कर दिया था, तो उसको अपन ने क्या कर दिया, हटा दिया। 2016 में क्या करा था भैया अपन ने, एबनॉर्मल लॉस को क्या कर दिया था, माइनस। तो भाई नॉर्मल लॉस को माइनस करते, तुमने एबनॉर्मल को क्या कर दिया, वापस प्लस कर दिया। ठीक, देन इसका भैया 31 मार्च 2017 में क्या हुआ भैया, 65,000 का क्या था, प्रॉफिट था। लेकिन क्यों, क्योंकि भैया अपने मशीन माइनस कर दी थी, जबकि भाई मशीन अगर खरीदी तो उसमें माइनस नहीं करना था, तो हमने वापस क्या कर दिया, प्लस। और फिर उस मशीन पर हमने क्या करा है, 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया। 9 महीने क्यों, क्योंकि जुलाई में खरीदी थी, तो जुलाई से लेकर मार्च तक गिन लो, कितने महीने हो रहे, 9 महीने। तो भैया 20% 9 महीने के हिसाब से कितना आ रहा है, 15,000, और डेप्रिसिएशन को क्या करना था, माइनस। ठीक, तो भैया अपन ने माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, 1,50,000। देन इसका 31 मार्च 2018 में क्या हुआ भैया, 1,77,000 का प्रॉफिट था। अब देखो ये मशीन को अपन ने जब मशीन नहीं माना था, रिपेयर माना था, तो डेप्रिसिएशन जाहिर सी बात है यहाँ पर भी अपन ने नहीं लगाया होगा, तो अब भैया यहाँ पर भी अपन लगा देंगे, डेप्रिसिएशन लगा देंगे। ठीक, मशीन थी 1 लाख की, 15,000 रुपए गिर गए, मतलब 85 की पड़ी, 85 का 20% लगा दो, कितना आएगा, 17,000। तो भैया माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 1,60,000। अब अपने को क्या निकालना था, एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना था, एवरेज प्रॉफिट। तो भैया एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, जितने भी सालों का प्रॉफिट है उन सबको क्या कर लो, प्लस कर लो। 90, 1,10,000, 1,70,000, 1,50,000 और 1,60,000, इन सबको भी प्लस कर लिया और 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, देन ध्यान रखना 90,000 का लॉस था, तो इसलिए अपन ने क्या करा है, माइनस करा है। अब भैया जब अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो उसके बाद देखो क्या आएगा, सॉरी उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद बचेगा ये 1 लाख। 5 टोटल करा तो 5 लाख, 5 लाख को 5 से डिवाइड करा तो कितना आ गया, 1 लाख। अब भैया गुडविल क्या थी, गुडविल बोल रहे थे परचेज ईयर कितने थे, 3, तो भैया एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, क्लियर है। तो कितनी आ गई भैया गुडविल, 3 लाख, क्लियर है। ये एक बड़ा सा एडजस्टमेंट था जो अपन ने क्वेश्चन कर लिया है। अब आप लोग के लिए देखो होमवर्क क्या भैया, आप लोग भैया ये कर लेकर आए ना, ठीक है। ये 2-3 कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक, सिंपल सिंपल हैं, ये आप लोग को भैया करने हैं, क्लियर है।
ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब कुछ करो, ठीक है, ताकि हम भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ग्रो कर सके। थैंक यू।